बैंक खाताधारकों के लिए बड़ी खबर और इसके अलावा प्रवासियों के लिए भी बड़ा ऐलान किया गया है। जीवन बीमा पॉलिसी को लेकर भी बड़ी खबर है। साथ में लॉकडाउन को लेकर बड़ा ऐलान, नई गाइडलाइंस को लेकर जानकारी लेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे अलग अलग राज्यों से सेलेक्ट करके लाई गई बेहद ही महत्वपूर्ण और काम की खबरों की जानकारी लेंगे। वीडियो की शुरुआत करते हैं आपके एक प्यार भरे से लाइक के साथ। एक लाइक का बटन जरूर दबाइएगा दोस्तों। हमारी टीम की जो मेहनत और उत्साहवर्धन है वो आप लोगों के लाइक के बटन पर ही निर्भर करता है, तो एक बार लाइक वाला बटन और शेयर वाला बटन जरूर दबाइएगा दोस्तों। आपके लाइक और शेयर की वजह से ही हमारे वीडियोस पर व्यूज आ पाते हैं और ऐसे ही आप ताजा खबरें आपके मोबाइल पर हर रोज देख पाते हैं। बिना टाइम विलंब किए चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। मौसम की जानकारी, संपूर्ण भारत का 11 मई 2020 का मौसम पूर्वानुमान हम जानेंगे। अगले 24 घंटे में मौसम कैसा रहेगा तो देख सकते हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही कुछ स्थानों पर बौछारें पड़ने का अनुमान है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश, दक्षिणी छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल और आंतरिक तमिलनाडु के कुछ हिस्सों के साथ साथ उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बरसात के अनुमान है। साथ ही इनमें से कुछ इलाकों में भारी बरसात भी हो सकती है। इसके अलावा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, उत्तरी और पश्चिमी मध्य प्रदेश तथा उत्तरी और पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं पर आंधी के साथ ही बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। मराठवाड़ा के कुछ हिस्सों में भी हल्की बरसात के अनुमान है। बीते 24 घंटों के दौरान आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के कई शहरों में आंधी के साथ ही बारिश हुई, पेड़ और जर्जर मकान धराशायी हो गए। हादसों में 23 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, ऐसी खबरें हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से वायरस के बीच ये प्रकृति का कहर देखने को मिल रहा है। इसी तरह से राजस्थान में भी मौसम ने पलटी मारी है और तेज अंधड़ के साथ ही बारिश और ओले गिरे। 4 दिन तक यहाँ पर चेतावनी जारी की गई है। अंधड़, बारिश और ओले गिर सकते हैं, इस तरह का अपडेट है। जिलों की जानकारी आपको स्क्रीन पर दिखाई गई है। मौसम की जानकारी के बाद आगे बढ़ते हैं। देश और दुनिया में वायरस को लेकर क्या अपडेट चल रहा है आप देख सकते हैं। 2109 लोगों की जान चली गई है भारत में इस वायरस से अब तक, और साथ ही संक्रमित लोगों की संख्या 62,939 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत में अब तक कुल 62,939 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं और अब तक 2109 लोगों की जान जा चुकी है। साथ ही 24 घंटों में वायरस के 3,277 नए मामले सामने आए और इस बीमारी से अब तक 19,358 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं दोस्तों दुनिया को लेकर अपडेट में जानकारी देख सकते हैं। दुनिया में संक्रमित लोगों की संख्या 41,45,620 हो गई है। 2,81,921 लोगों की जान चली गई है इस वायरस की वजह से, और इसके अलावा 14,62,576 मरीज इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। वहीं आपको बता दें ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने लॉकडाउन को 1 जून तक आगे बढ़ा दिया है। हालांकि इस दौरान ज्यादा कड़े नियम नहीं रहेंगे, ढील भी दी जाएगी। और साथ ही वहां के पीएम ने अब स्टे होम की जगह पर स्टे अलर्ट का नारा दिया है। साथ ही वायरस को लेकर हमारे देश के बारे में अपडेट आप देख सकते हैं कि 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बीते 24 घंटों में वायरस का कोई नया केस सामने नहीं आया है। इस तरह की जानकारी स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी ने दी है। ये हम सभी के लिए राहत की खबर है। अब जो दोस्तों हम खबरें बताने वाले हैं उनको पूरा ध्यान से देखिएगा। पहली बड़ी खबर है, पीएम मोदी जी आज सभी मुख्यमंत्रियों से 5वां संवाद करेंगे। दोपहर 3 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी जानकारी में यह बताया गया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सोमवार को दोपहर बाद 3 बजे शुरू होगी। सरकारी सूत्रों के अनुसार बैठक में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और वायरस के ज्यादा मामले वाले रेड जोन इलाकों को ऑरेंज या फिर ग्रीन जोन में बदलने के लिए प्रयासों पर चर्चा होगी। अगली बड़ी खबर अपडेट देख सकते हैं। गृह मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइन, मैन्युफैक्चरिंग उद्योगों को दोबारा खोलने को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और ये कहा गया है कि कंपनियों में जो पहला सप्ताह है वो ट्रायल के तौर पर चलेगा। गृह मंत्रालय ने रविवार 10 मई को लॉकडाउन के दौरान और बाद में मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में उत्पादन फिर से शुरू करने के लिए गाइडलाइन जारी की है। गृह मंत्रालय की ओर से दिशा निर्देशों में कहा गया है कि यांत्रिक, विद्युत और रासायनिक उपकरण जो लॉकडाउन के दौरान बंद पड़े थे वह मजदूरों के लिए जोखिम पैदा कर सकते हैं और ऐसे में जिलों के जिम्मेदार अधिकारियों से कहा गया है कि वे सुनिश्चित करें कि लॉकडाउन के दौरान और फिर बाद में उद्योगों को दोबारा खोलते समय सुरक्षा का ख्याल रखा जाए। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, ट्रेन चलने को लेकर लॉकडाउन में ये बड़ी राहत है। 12 मई यानी कल से ही ट्रेन चलाने की तैयारी की जा रही है। ये ट्रेनें कब और कहां से चलेगी इसकी जानकारी आप देख सकते हैं। भारतीय रेलवे ने 12 मई से यात्रियों के लिए ट्रेन शुरू करने की योजना बनाई है। शुरुआत में 15 जोड़ी ट्रेनें चलाई जाएगी, यानी ये 15 रूटों पर चलेगी। ट्रेनें दिल्ली से चलाई जाएगी। 11 मई को 4 बजे इसका रिजर्वेशन मिलना शुरू हो जाएगा और टिकट जो है वो केवल IRCTC की वेबसाइट पर मिलेंगे, यानी टिकट ऑनलाइन लेना पड़ेगा। टिकट काउंटर पर टिकट नहीं मिलेगा। साथ ही सभी कोच AC वाले होंगे और इन ट्रेनों में यात्रा के लिए राजधानी ट्रेनों के बराबर किराया देना होगा। किन रूट पर ये ट्रेनें चलाई जाएगी तो जो रूट है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये पैसेंजर ट्रेनें नई दिल्ली से डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू तवी के लिए चलाई जाएगी। अगली बड़ी खबर आ रही है, रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सभी राज्य ट्रेनें चलाने की इजाजत दें। हम हर रोज 300 श्रमिक एक्सप्रेस चलाने में सक्षम हैं। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी है कि कम समय के नोटिस पर भी रेलवे हर रोज 300 स्पेशल ट्रेनें चलाने के लिए पिछले 6 दिनों से तैयार है। उन्होंने कहा है कि वे राज्यों से अपील करते हैं कि फंसे हुए मजदूरों को निकालने की अनुमति दें। अगली बड़ी खबर आ रही है, MSME को
वेतन भुगतान के लिए आसानी से मिलेगा लोन, सरकार देगी क्रेडिट गारंटी। सरकार अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए प्रोत्साहन पैकेज पर विचार कर रही है और इस पैकेज में सरकार एमएसएमई सेक्टर के लिए अतिरिक्त क्रेडिट की घोषणा कर सकती है। वर्किंग कैपिटल के 10% के बराबर लोन के लिए अतिरिक्त क्रेडिट दिया जा सकता है। अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए प्रोत्साहन पैकेज को लेकर ये खबर इस वक्त मीडिया में चल रही है, आप देख सकते हैं। सूत्रों का यह कहना है कि सरकार इस सेक्टर की वित्तीय मदद के लिए विचार विमर्श कर रही है और उम्मीद है कि अब बहुत ही जल्द राहत दी जाएगी। अगली बड़ी खबर आई है जीवन बीमा को लेकर। इरडा ने जीवन बीमा धारकों को बड़ी राहत दी है। अब 31 मई तक जमा कर सकते हैं मार्च का प्रीमियम। इंश्योरेंस पॉलिसी के रिन्यूअल के लिए दिए गए एक्स्ट्रा समय को एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। इरडा ने कहा है कि जिन पॉलिसी के प्रीमियम का भुगतान मार्च में किया जाना था, उसका भुगतान अब 31 मई तक किया जा सकेगा। वायरस के चलते लॉकडाउन के कारण जो लोगों को परेशानी हो रही थी, उसको देखते हुए इरडा ने फैसला लिया है। यानी मार्च 2020 में रिन्यूअल के लिए ड्यू ऐसी सभी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम का भुगतान 31 मई 2020 के ग्रेस पीरियड तक किया जा सकेगा। अगली बड़ी खबर आ रही है दिल्ली को लेकर। जल्द ही समाप्त होगा लॉकडाउन। सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रवासी श्रमिकों से घर नहीं लौटने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को प्रवासी श्रमिकों से घर नहीं लौटने का अनुरोध करते हुए कहा है कि लॉकडाउन समाप्त होने के बाद हालात बदलेंगे और उन्हें काम मिलने लगेगा। उन्होंने दिल्ली में रह रहे प्रवासी श्रमिकों से अनुरोध किया है कि वे जहां हैं वहीं रहें। उनकी सरकार घर वापसी के लिए ट्रेनों का इंतजाम कर रही है। केजरीवाल ने कहा ये लॉकडाउन जल्दी खत्म होने वाला है और सब कुछ वापस पटरी पर आ जाएगा। अगली बड़ी खबर आई है भारतीय स्टेट बैंक ने एक अलर्ट जारी किया है सभी ग्राहकों के लिए। भारतीय स्टेट बैंक ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि इंटरनेट बैंकिंग का जो पासवर्ड है वो यूनिक रखें। साथ ही ध्यान दें कि वह परिवार के सदस्यों के नाम ना हो, क्योंकि इससे आपके अकाउंट की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। अगली बड़ी खबर आ रही है सरकारी बैंकों के सीईओ के साथ सोमवार को रिव्यू मीटिंग करेगी वित्त मंत्री। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी सोमवार को सभी सरकारी बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगी और इस बैठक में कई अन्य मामलों की चर्चा के साथ ही वायरस की मार से अर्थव्यवस्था नहीं है, हालात को देखते हुए सरकार आपको पूरे 2 साल तक आर्थिक मदद करती रहेगी। ईएसआईसी ने इस संबंध में आधिकारिक जानकारी देते हुए जानकारी दी है कि नौकरी छूटने पर किस तरह आपको आर्थिक मदद मिलेगी। कर्मचारी राज्य बीमा निगम प्राइवेट सेक्टर के जॉबलेस लोगों को अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत नौकरी छूटने पर वित्तीय सहायता प्रदान करता है और इसको लेकर ईएसआईसी ने एक ट्वीट भी किया है, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। इसके तहत आप ये जानकारी देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। उम्मीद आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करके जरूर जाएं ताकि आपको ऐसे ही मोबाइल पर ताजा खबरों के अपडेट मिलते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।